जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार वो मिल गया था ज्योमेट्री का। असल में अनफॉर्चुनेटली वो नीचे था, क्योंकि असल में एज सच ये इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होता। लेकिन ज्योमेट्री को आपसे जैसे मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। जैसे आपने क्रियो पैरामीट्रिक में स्केचिंग इन्वायरमेंट सीखा था ना, कि आप वैसे तो आप डायरेक्ट पार्ट इन्वायरमेंट जो है वो ओपन करें तो आप उसके अंदर भी स्केच बना लेते हैं, सही है। आप उसके अंदर भी स्केच जनरेट कर लेते थे, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक मॉड्यूल था स्केचिंग का, जिसके अंदर आप स्केचिंग की प्रैक्टिस करते थे, स्केच की कॉन्स्टेंट्स वगैरह का सारा कुछ। बिल्कुल उसी तरह जो कि ज्योमेट्री की प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर ज्योमेट्री का मॉड्यूल है वो अलग बना हुआ है। लेकिन आप कोई भी मॉड्यूल मसलन ओपन करें, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल। अब सबसे पहली बात तवज्जो रहे कि अब हमने इधर जो टूल बॉक्स में जो इधर टूल बॉक्स बना हुआ है ना एनालिसिस सिस्टम का, ये टूल बॉक्स बना हुआ है। इस टूल बॉक्स से कोई जो है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट कह लें, वो इसको इधर लाना कैसे है, या इस सॉल्वर को कह लें। वो देखिए क्या लिखता है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूजिंग मैकेनिकल एपीडीएल सॉल्वर। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे वो लिखता क्या है। अगर आप तवज्जो से देखें तो मैं आपको एनालिसिस यूजिंग मैकेनिकल एपीडीएल सॉल्वर, यानी एक्चुअली क्या है कि बेसिकली तो एपीडीएल ही है उसके अंदर, चूंकि लेकिन इसके अंदर क्या काम होता है कि आपके पास यूजर फ्रेंडली टूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप जो भी ज्योमेट्री बनाते हैं वो ज्योमेट्री कोड में ऑटोमेटिकली जेनरेट हो जाती है एपीडीएल में। तो एपीडीएल में कोड लिखना मुश्किल होता था, तो इस वजह से जो है वो वर्क बेंच जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया गया है, ताकि जो है वो जिनको मॉडलिंग या ये सॉफ्टवेयर का पता हो वो क्या काम करें, इस पे वर्क कर लें। जी तो स्टैटिक स्ट्रक्चर बता रहा था कि इस मॉड्यूल को आपने इधर लाना कैसे है, इधर स्क्रीन पे जो है वो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दें, यानी स्टैटिक स्ट्रक्चर डबल क्लिक कर दें, तो आप जो है वो थोड़ा वेट करें तो आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट स्कीमेटिक जो है ये विंडो है, स्क्रीन है, तो ये उस पे जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना। जो कि सिस्टम जो है वो मैं जो यूज कर रहा हूँ थोड़ा जो है वो ये स्लो है, तो इसलिए जो है वो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाएगा। खैर बहरहाल ये है कि आप उस पर डबल क्लिक जो है वो कर सकते हैं। ये देखें जी ये आ गया है, यानी ये अब इसका मैं आपको इन्वायरमेंट भी और ये थोड़ा सा वर्किंग भी बता दूं, ये बड़ी अहम है। चलें ये जिस जिस तरह जो है वो ये शो हो रहा है इसको समझते जाएं। अब आपने आपको अगर कुछ याद पड़ता हो, आपने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सही है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि इधर क्या है, लेफ्ट की तरफ यानी लेफ्ट साइड पे वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलम्स होते हैं। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कॉलम्स होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर ये डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये कॉलम है, सही है ना। 1 पहली रो को शो कर रहा है, 2 सेकंड रो को शो कर रहा है, जो है वो A3 शो कर रहा है, सही है ना। और ये जो ए है ये आप मतलब सेल का जो है वो हेड सेल है, ठीक है ना, यानी ए सेल। अब फॉर एग्जांपल ये सेल A1 अगर मैं कहता हूं, यानी सेल A1, तो उसके अंदर स्टैटिक मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ है, यानी सेल A1 में क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉड्यूल। अब सेल A2 के अंदर क्या है, इंजीनियरिंग डाटा। इंजीनियरिंग डाटा मैं आपको बताता हूं क्या होता है, और ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट उसने सेट किया होता है। तीसरा मॉड्यूल जो है वो तीसरा जो है वो सेल, यानी तीसरा ये सेल, ये क्या है, A3 सेल है, और इसके अंदर ज्योमेट्री क्रिएशन होगी, ठीक है ना। अच्छा ज्योमेट्री क्रिएशन, और इसके बाद थोड़ा सा एक और चीज देखें। आप देखते हैं कि इसके अंदर जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है ना। लेकिन इधर देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क जो है वो ब्लू है, लेकिन ये अंदर से हॉलो है, यानी कलर फील्ड नहीं है। तो इसमें भी बड़ा फर्क है, नीचे सारे एक जैसे हैं। तो ये जो है वो ब्लू जो है बना हुआ है, तो इसका भी समझ लें। अब सेल A3 है ज्योमेट्री, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो सेल अभी जो है
वो आपने पूरा करना है उसकी रिक्वायरमेंट, यानी ये दिस इज द रिक्वायर्ड सेल इमीडिएटली, यानी ये जिसका टिक मार्क लगा हुआ ये सेल ओके है। अगला जो सेल है दैट इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड सेल है A3, और जो है वो ये जो ब्लू मतलब कलर उसने शो किया है उसका मतलब जो है वो दैट इज अंडरस्टूड कि ये इमीडिएटली जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये उसके बाद हैं, ये मॉडल है, सेटअप है, सोल्यूशन है, रिजल्ट्स है, तो ये लेटर ऑन है, सही है ना। तो ऐसे नहीं है कि इक्वली इसको आप यानी मॉडल को नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक आप ज्योमेट्री सेल को पहले कंप्लीट ना करें, तो ये मकसद है, ठीक है ना। तो ये पर्पज है, ज्योमेट्री सेल जो है वो क्या A3, मॉडल सेल क्या A4, और इसी तरह सेटअप A6। तो आपको मैं कुछ भी कह सकता हूं कि आपसे वाइवा या किसी चीज में कि यहाँ पे इसके अंदर सेल जो है वो A5 या A6 कौन सा है, या सेटअप जो है वो किस जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह बताना है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है ना। तो उसके अंदर यानी रिजल्ट्स में जो है करेंगे। जी बताएं, यहाँ तक कोई मुश्किल है किसी को तो बता दे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो है वो मॉड्यूल है, इसको आप ये है वो यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं, पार्ट का नाम लिखना चाहते हैं, सही है ना, वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, सही है ना। तो स्टैटिक जो है वो स्टैटिक जो है वो मॉड्यूल, ठीक है ना, स्टैटिक्स मॉड्यूल कुछ भी लिख लें, ठीक है ना। 2018 मैंने लिख दिया है, कोई भी पार्ट का नाम आप लिख सकते हैं, सही है। तो ये आ जाएगा इधर आप जो है वो उसको यानी डिफरेंट पार्ट्स बना रहे हैं आप उनको जो है वो ये काम कर सकते हैं। जी यहाँ तक बताएं, किसी को कोई मुश्किल है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बताएं। एनीबॉडी एनी कंफ्यूजन? आपके लिए अब जो है वो मुझसे कम्युनिकेशन के 2-3 तरीके हैं। वो ये है कि यू विल नेवर बी रेजिंग योर हैंड्स, और दूसरी बात ये है कि आपने सीआर के नंबर जो ग्रुप है ना जिसके ऊपर जो से व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होती है आपके सीआर से, आप उस पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप चैट में टाइप कर दें सर लास्ट स्टेप बता दें कैसे लिखा है। 387 जो है वो ये रोल नंबर कहता है कि सर लास्ट स्टेप बता दें कि कैसे लिखा है। ये मुझे खुद नहीं याद आ रहा कि लास्ट स्टेप मैंने कौन सा बताया है। जी हाँ स्टैटिक मॉड्यूल, अच्छा ये कैसे लिखा है जी, ये ऐसे लिखना है, ये देखो ये इसको सिलेक्ट करें, अभी सिलेक्ट जो है ना वो हो जाता है, एक मिनट हो जाए भाई, बस इस पे डबल क्लिक कर दें, यानी ये आप इस पे लाएं, ये डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ये एच जो लिखना चाहते हैं लिख दें, एंटर कर दें, सही है ना। आप दोबारा डबल क्लिक करके जो है वो कुछ भी लिख दें, सही है ना। ये इधर उसी तरह ये कीबोर्ड से आप इस तरह ये कर दें, सही है ना। तो आप कुछ भी लिखना चाहते हैं डी कुछ भी लिख लें, ये देख, सही है। ये चीज आ गई, चलें ये बता दिया। अब ये क्या कहता है सर A1 A2 काइंडली बता दें कि क्या है। मैं बता देता हूँ, देखो A1 A2 असल में क्या है, आप एक्सेल, मैं एक्सेल इधर चला के यार आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको शायद मेरी बात, क्योंकि आप लोग ऐसे सजाते हैं ना कि आप लोग एक्सेल भी कम ही यूज करते होंगे, सही है ना। आपको इधर चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे क्या सिचुएशन है। जी बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखें यार, अब एक्सेल ये जो है वो आगे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ यार, ये देखें जी। अब देखें ना जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल वही बात है, ये देखें ना ये पूरे कॉलम का नाम क्या है, इसकी हेडिंग ए है। तो अब ये सेल क्या हो जाएगा, ये सेल को हम क्या कहेंगे A1, ठीक है ना। अब जल्दी बताएं इस सेल को मैं क्या कहूंगा, ये कहूंगा C11, ये सेल क्या हो जाएगा C11। तो अब आई होप आपको मेरी बात अब समझ आई है जिसने ये लिखा है क्वेश्चन, जल्दी करें,
ये जो A1 A2 की बात समझ आई है आपको, ये बिल्कुल वही चीज है। ये देखें, ये ज्योमेट्री सेल क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा मॉडल सेल A4 हो जाएगा। ओके, तो अब ये बस वो एक्सेल के साथ सिमिलैरिटी जो है ना वो ये बनाई हुई है ताकि, अच्छा फायदा क्या होता है, ताकि हम सेल्स को कॉल कर सकें या उसको जो है वो रेफर कर सकें कि यार हमारा ये सेल कंप्लीट हो गया, किसी को बताना है या व्हाट्सएवर। चलें जी, अब हम थोड़ा सा वर्क करते हैं जी। इंजीनियरिंग डाटा जो है वो इसके अंदर क्या है कि न्यू मटेरियल क्रिएशन हम देखते हैं। देखो ये इसके अंदर सेल ये बना हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना। अब इंजीनियरिंग डाटा के अंदर जो सबसे पहली चीज है कि आपके पास डिफॉल्ट मटेरियल्स बने होंगे या आप डायरेक्ट एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मैंने राइट क्लिक किया हुआ है, लेकिन राइट क्लिक करके थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा। तो ये जो है वो ये देखें राइट क्लिक हो गया, ये देखें। अब जब मैंने राइट क्लिक किया तो क्या आ रहा है, एडिट आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम, ट्रांसफर डाटा, अपडेट आ गया, बाकी सारा कुछ आप रीनेम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हम सबसे पहले क्या काम है, एडिट करते हैं। एडिटिंग का तरीका क्या कि या तो डबल क्लिक कर देते हैं या आप राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैन मैंने जैसे ही क्लिक करना है तो ये प्रोजेक्ट स्कीमेटिक सारी जो स्क्रीन है ये सारी उसमें जो है वो आ जाएगी, द डिफरेंट जो है वो आ जाएंगे, ठीक है ना, ये कमांड्स। अब ये देखें जी, इसको देखें, आपका ये प्रोजेक्ट वाला इधर जो है वो 7 टैब आ गया, साथ ये A2, ये देखें पढ़ें A2 इंजीनियरिंग डाटा। तो अब आप ये देखें, ये मतलब होता है A2 का, ये देखें ये A2 क्या था, इंजीनियरिंग डाटा था। आप चेक करें ये क्या लिखता है, A2 इंजीनियरिंग डाटा, यानी अब आप कौन सा जो है वो सेल सॉल्व कर रहे हैं, A2 इंजीनियरिंग डाटा। अब आप देखें कि इसके अंदर ये एक मटेरियल बना हुआ है, स्ट्रक्चरल मटेरियल, सॉरी स्ट्रक्चरल स्टील, ये बना हुआ है। और अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज ये नीचे बनी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है वो आउटलाइन रो 3, ठीक है ना, यानी इसकी जो है ये रो 3 जो ये इसकी बनी हुई। अब इसमें भी सारा वो एक्सेल की तरह, ये देखें चेक करें। तो अब ये जो है वो रो 3 इसकी जो थी उसका ये सारा जो है वो बना हुआ है। आगे इसके अंदर चंद एक चीजें जो है ना वो आपने नया मटेरियल बनाना है तो वो आपने उसको चेंज करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चेंज करनी पड़ेगी वो जो है वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। फिर सही है, अब चलें ये भी साथ बता देता हूं। मसलन मसलन मैं कह देता हूं कि एक जो है मैंने एक मटेरियल जो है वो जेनरेट कर रहा हूं, माई मटेरियल, सही है ना, माई मटेरियल मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया। अब मैं एंटर कर रहा हूं, ये देखना जब मैंने इसमें एंटर किया है तो तवज्जो रहे, ये देखिए माई मटेरियल जो है वो ये ऊपर आ गया है। अब ये तो मकसद अल्फाबेटिकली जो है ना वो उस लिहाज से जो है ना वो ऊपर आ गया है, साफ ज़ाहिर एम जो है वो ऐसे ऊपर ही होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से अल्फाबेटिकली वो अपवर्ड चला गया, अगर आप जो है वो कोई और लिखते तो वो नीचे आ जाता। अब माई मटेरियल के साथ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये अभी अनडिफाइंड मटेरियल है, ये मटेरियल कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। अब आप इसके अंदर जो है वो चंद एक चीजें जो है वो पूरी करेंगे कि वो क्या हो सकती है। मसलन आप कहते हैं जी इधर डेंसिटी पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, ये डेंसिटी पे क्लिक कर देते हैं, ये देखें, यानी आपने माई मटेरियल, अब आप इसकी डेंसिटी जो है वो डिफाइन करते हैं, डेंसिटी जो है वो कुछ भी लिख देते हैं, मैं अभी एक लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। मैंने देखें डेंसिटी सिर्फ डिफाइन की, अभी और भी चीजें थी। तो देखें कि मटेरियल फुल्ली डिफाइन हो गया है, लेकिन अब एक बात याद रहे कि जब मैंने सिर्फ डेंसिटी लिख दिया है तो अब इसकी अगर कोई और रिक्वायरमेंट किसी और एनालिसिस के लिए होगी तो वो फिर हम आपको पूरी करनी पड़ेगी, सिर्फ डेंसिटी डिफाइन करने से ये नहीं होगा, सही है ना। या फील्ड वेरिएबल आ गए हैं कि मतलब डेंसिटी एक्स में कैसे है, वाई में कैसे है, व्हाटसोएवर शियर एंगल, ठीक है ना। तो ये तो मकसद बताने का ये है कि जिसके अंदर ये था ना येलो सा, ठीक है ना, ये जैसे मैं इस एस को खत्म कर दिया है, ये देखिए मैंने खत्म कर दिया ना, तो ये जो येलो सा ये शो हो रहे होते हैं ये मतलब होते हैं रिक्वायर्ड जो है वो सेल होते हैं, यानी इनके अंदर डाटा भी आपको चाहिए। ये देखें डेंसिटी इसकी अभी मौजूद नहीं है, तो आप जब इसको डेंसिटी से फिल कर देंगे तो फिर ये जो है वो मकसद अभी सेल हो जाएगा जो कि फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। 5 मैंने डेंसिटी पुट कर दी है, तो अब जो है वो ये येलो कलर वेनिश हो गया और ये हो गया। तो ये मैंने अब क्या माई मटेरियल डिफाइन कर लिया, स्टैटिक स्ट्रक्चरल के अंदर जो है वो ये चीजें थी, ठीक है ना, ये आ गई। अब माई मटेरियल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं
ये कहता हूं कि एक चीज होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल आप आइसोट्रॉपिक जो है वो मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मैं आइसोट्रॉपिक इलास्टिसिटी कहता हूं। अब ये सारी चीजें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ी होंगी कि मटेरियल के अंदर आपने डेंसिटी भी ये बता दी। अब उसके अंदर दो और चीजें जो है वो ये है कि यंग्स मॉड्यूलस कितनी है और ये पॉइजन्स रेशो क्या है। आपको पता है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 0.3 0.29 सही है ना, 0.28 इस जो है वो रेंज में होती है, ठीक है ना। तो 0.3 तक आप लिख सकते हैं, ये लिख दी। और ये जो यंग्स मॉड्यूलस है इसके बारे जो मर्जी लिखना चाहें लिख लें, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकती है, मसलन 5E11 क्या है, 5E11 आप ये लिख दें, ठीक है ना। तो यानी रेज पावर ये अब देखें फुली डिफाइन हो गया, सही है। तो इसी तरह और भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा जल्दी बताएं, न्यू मटेरियल क्रिएट करना आ गया। जब आपने ये न्यू मटेरियल क्रिएट कर लिया उसके बाद होगी इसकी असाइनिंग, वो असाइनिंग हम बाद में करेंगे जब ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, सही है ना। तो अभी तक हमने न्यू मटेरियल क्रिएशन का तरीका सीख लिया है। अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफाइन अ न्यू मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो उसमें जो है वो मुझे बता दे जी। नहीं सर ओके है, 386 आपको ओके है। और अगर बाकी किसी को कोई मसला है तो वो भी बता दे, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया करो। और चूंकि कंपलसरी जो है वो सब लैब है, तो उसमें ये बात ज़हन में रख लें कि आप लोग तवज्जो देंगे तो फिर ही, वरना पहले सर डेंसिटी और बाकी पैरामीटर्स के यूनिट्स भी चेंज। हाँ जी, ये स्टूडेंट ने अच्छा और टाइम पे क्वेश्चन किया है, और बिल्कुल हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं ये देखें। आप इस पे जो है वो क्लिक किया तो यहाँ पे ये पास्कल लिखा हुआ है, तो आप पास्कल के ऊपर क्लिक करें तो आपका जिस तरह का सिस्टम हो, ये देखें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद PSF पाउंड पर स्क्वायर फुट, स्लग है पाउंड पर स्क्वायर इंच है, मेगा पास्कल है, ठीक है ना। तो ये H बार है व्हाट्सएवर टन। तो आप यहाँ से जो यूनिट्स बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे, ठीक हो गया ना। जो यूनिट्स बनाना चाहते हैं, ये डेंसिटी की कोई और यूनिट लेना चाहते हैं वो भी हो जाएंगे, ये तीर का निशान इनके साथ लगा हुआ होता है जी। ओके हो गया। मकसद बताने का ये है। अच्छा जब ये मटेरियल क्रिएट हो गया है तो फिर आपने जस्ट ए सेल पे इस पे जो है ना वो आपने ये क्रॉस लगा हुआ है ना, इसको खत्म कर दें बस। ये अब आपका मटेरियल जेनरेट हो गया, कोई मसला नहीं, मटेरियल सेल आपका डिफाइन हो चुका है, सही है। और ये चीज आ गई, ठीक है। तो आज हमने जो है वो मटेरियल क्रिएशन जो है वो इसको सीख लिया है, ठीक हो गया ना। तो चलें अब हम जो है वो अगला सेल जो है वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो ज्योमेट्री सेल, इस पे अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे। अब आप इसमें देखें कि दो चीजें हैं, ज्योमेट्री में आ जाएं। एक मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, कर दिया है, लेकिन जो है वो थोड़ा इस पे टाइम लगेगा इसका मेन्यू आने में जी। ये देखें पढ़ें, न्यू डिजाइन मॉडुलर ज्योमेट्री। ये चूंकि मैंने सेटिंग जो है वो की हुई, अगर आपके पास हायर वर्जन होगा तो बाय डिफॉल्ट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो स्पेस क्लेम स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यू डिजाइन मॉडुलर ज्योमेट्री, जिसके अंदर आप ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं उसको डिजाइन मॉडुलर कहते हैं, यानी उसका नाम क्या है, DMB कहते हैं, डिजाइन मॉडुलर। और जो है वो स्पेस क्लेम तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि वो स्पेस क्लेम असल में क्या है, वो फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर है जो कि एनसिस वालों ने खरीद लिया हुआ है ज्योमेट्री के लिए या अपने कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है ना। तो स्पेस क्लेम बिल्कुल जो है वो उस पे क्या कहते हैं, सॉलिड एज ST की तरह का है, सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, सही है। तो स्पेस क्लेम ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है। तो खैर हम उस जो है वो सिचुएशन में नहीं जाते। अब आगे आगे जी इंपोर्ट ज्योमेट्री, कि आप ज्योमेट्री को इंपोर्ट जो है वो कैसे करेंगे। ये देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने कोई स्केच बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे और जी करके ये देखें। अब आप जब उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर आप यहाँ पे ये देखें, इससे चले ये देखें, ये एनसेस फाइल डाटा देखें जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डॉट सेट है, डॉट सैब है, ये सॉफ्ट आगे और भी देखें एक्सटेंशन, डॉट AMF है व्हाट्सएवर, ठीक है ना। तो ये वाले जो है ये हैं। आप यहां से करके आपकी जो फाइल का एक्सटेंशन हो वो यहाँ पे आप
कर सकते हैं कि जो ज्योमेट्री यानी इन्वर्टर की ज्योमेट्री करनी है IGES, तो याद रखें कि जो ट्रांसलेटर है ना वो IGES ज्योमेट्री जो है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। आप ऑटोकैड से लाते हैं तो मकसद है वो सेट या IGES वगैरह होते हैं सॉलिड, और कुछ सॉफ्टवेयर की एज इट इज भी जो है वो मसले आ सकती है, लेकिन आपको ये खुद कर स्टेप ज्योमेट्री भी स्टेप और ये डॉट IGES, ठीक है ना। तो ये ये होते हैं। तो हमने जो है वो ज्योमेट्री इंपोर्ट करके नहीं बनानी, हमने इसके अंदर ही बनानी है। हमने क्या काम करना है, ये रेनो लिखा हुआ है ये भी एक सॉफ्टवेयर है उसी तरह का, और ये सारा कुछ ये देखिए सॉलिड एज भी लिखा हुआ है, उसके पार्ट एनवायरनमेंट और ये असेंबली एनवायरनमेंट और उसका जो है वो शीट मेटल का पार्ट जो है वो, ठीक है, और ये वेल्डिंग वगैरह का, सही है, स्पेस क्लेम के ये पार्ट्स जो है वो आ गए। तो ये जो है तरीका, इधर से आप आराम से फॉर एग्जांपल जो है वो देखें मेरे पास अगर इधर कोई पड़ा हो पार्ट जो है ना वो करियो पैरामीट्रिक का, तो वो आप ला सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये आप ट्राई करना, फिर बाद में इंशाल्लाह जो है वो हम आपको लाइव लैब सेशन में सॉरी जब आप ऑन कैंपस लैब होगी ना तो फिर मैं आपको इसके बारे में फर्दर बता दूंगा। अभी क्या हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने कैंसिल कर दिया है। तो ज्योमेट्री जो है वो दोबारा मैंने राइट क्लिक किया है तो इंपोर्ट ज्योमेट्री आ गया। अब है जी हम क्या काम करते हैं, न्यू डिजाइन मॉडलर ज्योमेट्री, इस पे क्लिक करते हैं कि हमें डिजाइन मॉडलर ज्योमेट्री जो है वो बनानी है। ये अभी ना स्टार्ट हो रहा है, ये देखना जब ये स्टार्ट हो रहा होगा ना आपने कहीं क्लिक नहीं करना, ये देखिए स्टार्टिंग, ये जब ये रेड से है ना ये डॉट्स हो रहा, तो जब ये ब्लू हो जाएगा तो उस टाइम वो ओपन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलर ये लिख रहा है, तो DM स्टैंड फॉर डिजाइन मॉडलर, स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलिंग, ये जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो है वो ब्लू हो जाएगी ये डॉट, ठीक, सॉरी ब्लू नहीं ग्रीन हो जाएगी। यार स्टूडेंट ने क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि सर काइंडली एक ज्योमेट्री को इंपोर्ट करके और रिपेयर करके जरूर बताइएगा। चलें यार, एक मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये एक आपका ना थोड़ा सा क्या कह लें कि स्पेशल क्वेश्चन है, सही है ना, क्योंकि हर स्टूडेंट का कैलिबर जो है वो लेवल सेम नहीं है। तो ये है कि आप जब मैं ऑन कैंपस होऊंगा तो आप मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं, उस टाइम जो है वो इस चीज को ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आप इंपोर्ट कर सकते हैं लेकिन आगे उसके ऊपर जो है वो रिपेयर करने का या वो काम मैंने नहीं किया, सही है। तो जो चूंकि हमारा वर्क जो है वो हमने ज्योमेट्री खुद ही बनाकर इसके अंदर बड़ी आसान होती है ज्योमेट्री को बनाना, तो इसी तरह समझाया है। तो आपको अभी फिलहाल जो है वो हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर ज्योमेट्री के चंद एक टूल जो है वो बता के मैंने अभी ना लेक्चर बस फिनिश करना है, ठीक है ना, 4-5 मिनट के अंदर ही, सही है। बाकी हम इंशाल्लाह फिर इसको ऑन कैंपस करेंगे ज्यादा जो है वो मतलब है स्पिरिट के साथ। तो आपको मैं अब जो है वो इस चीज को आप अभी जो है वो पेंडिंग करें, अब हम अपने जो है वो इस वर्क की तरफ चलते हैं। देखें जी, ये जब आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह ऑलमोस्ट जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले ये ऊपर जो है वो पार्ट का जो भी आपने नाम शाम रखा होगा वो आ जाएगा, सही है ना, फाइल क्रिएट व्हाट्सएवर ये आ जाएंगे। और अब जो है वो उससे आगे जो है वो चीज होगी वो हो जाएगी, ये आपकी ये ग्राफिक विंडो है जिसके अंदर ये यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इसका ट्राइड, ठीक है ना, ट्राइड इसको कहा जाता है, TRIAD, ठीक है ना। ट्राइड जो है वो ये मौजूद है XYZ, तो ठीक है ना, X जो है वो मतलब है रेड और ये जो है Y ग्रीन और ये Z जो है वो ब्लू कलर में वो शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उसका इधर जो है वो ट्री आउटलाइन के अंदर जो है वो ये देखें कि यहाँ पे XY प्लेन, अब इसमें कौन सी प्लेन के अंदर आपने वर्क करना है वो इधर से आपको प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगी। ये देखें ये X प्लेन के अंदर, XY प्लेन के अंदर और ये ZX प्लेन के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ZX प्लेन क्या टॉप प्लेन है और YZ प्लेन कौन सी है, राइट प्लेन है।
एक्स वाई प्लेन कौन सी है, फ्रंट प्लेन है। अभी 0 पार्ट 0 बॉडीज बने हुए हैं, सही हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट की है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कोई स्केच बनाना है, तो मैं स्केच कैसे करूंगा, ये देखिए नीचे आ रहा है स्केचिंग और मॉडलिंग। आप स्केचिंग पे क्लिक करेंगे, प्लेन सिलेक्ट हो गई, अब ये आ गया। अब उसके बाद अगला काम ये करना है कि आपने उसी तरह जैसे आप उसमें करते थे रिव्यू पैरामीट्रिक में, आप जो है वो किस में जाते थे, स्केच व्यू में, याद है ना, स्केच व्यू में जाते थे। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इसको कहते हैं, ये देखें ये क्या कहता है, लुक एट फेस आर प्लेन आर स्केच, यानी लुक एट फेस आर प्लेन आर स्केच। आप इस तरह जो है वो कर लें, तो ये देखें आप इसमें आ गए, सही है ना जी। बाकी ये कंट्रोल्स हैं, ये देखें, ये वाला रोटेट है, ये वाला पेन है, ये वाला जूम फिट है, ठीक है ना, ये जूम फिट है, सही है ना, ये जूम फिट आ गया। और ये वाला वैसे जो है वो कंट्रोल, ये जूम इन जूम आउट वगैरह, बॉक्स जूम, ठीक है ना। चलें जी, ये जूम फिट आ गया। और यहाँ पे ये, अब आप देखें जी, आप स्केचिंग में आ गया, ड्रॉ टूल बार बिल्कुल उसी तरह, ठीक है ना, तो ये चीज आ गई। अब इसमें आपने उस यही चीज देखनी है सबसे पहले कि इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स और ये जो है वो उनका क्या इफेक्ट है। ये आप ये देखें कि आप जब ओरिजिन पे आ रहे हैं तो आपको ये पी शो कर रहा है। पी का मतलब क्या है, पॉइंट, पी का मतलब क्या है, पॉइंट। और सी, ये देखिए सी शो कर रहा है, तो इस एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट है। ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है वो ये बना दी है, ठीक है ना। अब ये जो है वो देखें हॉरिजेंटल कांस्टेंट जो है वो शो हो रहा है, इसको मैंने जो है वो क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इस ज्योमेट्री के कलर्स में भी देखें कि अभी ये अनडिफाइंड ज्योमेट्री है, अभी इसकी मैंने डायमेंशन नहीं दी। अभी इसकी मैं इसको इधर लाया हूं, ठीक है ना। अभी मैंने इसकी डायमेंशन जो है वो नहीं दी। तो अब डायमेंशन जो है वो कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको लाता हूँ यहाँ पे, ये देखें जनरल, जनरल का मतलब क्या है, बस इस पे जो है वो क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये जो है वो डायमेंशन जो है वो आ गई, ठीक हो गया। H1 ये देखें, यानी H1 क्या है उसका यानी पैरामीटर का उसने नाम रख दिया है, ठीक है ना। यानी आपने कहीं मतलब उसको कॉल करना है तो ये आ गया। लाइन 7 उसने जो है वो खुद ही उसका जो है वो नाम रखा हुआ है, और ये आ गया, ठीक है। अब एक और चीज देखना, दोबारा मैंने ड्रॉ में जाके फॉर एग्जांपल मैं ज्योमेट्री जो है वो एक ये इधर यहाँ से ये देखें ये पी जो है वो शो हो रहा है कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैं मिला देता, जब पी जो है वो शो हो रहा है यानी पॉइंट के ऊपर कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है वो मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब ये लेकिन ये वाली देखें, अब सिचुएशन क्या है कि अभी ज्योमेट्री फुल्ली डिफाइन नहीं है। अभी देखें ना, हमें इसकी हाइट का या इसे एंगल का नहीं पता। जब फुल्ली डिफाइन हो जाएगी तो आपकी ज्योमेट्री ब्लू कलर में हो जाएगी, नीले नीले रंग में हो जाएगी, सही है ना। जब फुल्ली डिफाइन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो फुल्ली डिफाइन होगी। तो ये अब आपने इसमें जनरल डायमेंशन से आप ये लेंथ भी दे सकते हैं उसी तरह, ठीक है। अगर आपने यहाँ डायमेंशन चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल ऊपर ये 19 थी, आप 15 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टाइप कर दें 15। तो ये देखें ये 15 जो है वो जैसे ही आपने ये चेंज किया, चूंकि यूजर जैसे वो करता है, ठीक है ना, तो वो फुल्ली डिफाइन हो गई, ये ब्लू कलर में चेंज हो गई है, सही है ना, यानी यूजर की जो है वो विश पे। और ये चीज आ गई, ठीक है। तो आपको मैंने जो है वो आज जो है वो बता दिया है ड्रॉ टूल बार, ठीक है ना। और ये जो है वो चीज ठीक हो गया ना। तो आज जो है वो मेरा ख्याल है हम इतना ही जो है वो काम रखते हैं, सही है ना। सर डायमेंशन को लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल सारा कुछ कर सकते हैं, डायमेंशन को लॉक भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो कि आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ये टाइम भी खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है वो बिजी भी होंगे, और हम इंशाल्लाह जो है वो इसको जो है वो नेक्स्ट टाइम ऑन कैंपस होगा तो हम इसको ज्यादा स्पिरिट के साथ जो है वो फ्लो में रखेंगे। आज बस आपको मैंने लाइन कमांड जो है बता दी है, और आपको कोइंसिडेंट यानी पी कांस्टेंट और सी कांस्टेंट, सी का मतलब होता है कोइंसिडेंट, ठीक है, तो वो बता दिए हैं।
बाकी आपको मटेरियल क्रिएशन बताई है और आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, डिफरेंस वगैरह बताया है, और आप इन चीजों को याद रखना, फिर इंशाल्लाह हम आगे जो है ना वो फ्लो करेंगे। सही है, तो अभी मैं जो है वो लेक्चर जो है वो फिनिश कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू हैव अ मिनट टू टाइप। ठीक है, सही है जी। सर ऑन कैंपस में क्विज एडमोडो पर होगा कि हार्ड फॉर्म में? देखें अभी आप परेशान ना हो, अगर तो हम ऑन कैंपस हो गए तो फिर जो है वो हम देख लेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। सही है ना, लेकिन आप जो है वो, मेरा जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है कि शायद ये ऑनलाइन ही रहे। सही है ना, तो अगर नेक्स्ट भी ऑनलाइन रहता तो हम फिर ज्यादा स्पिरिट के साथ वर्क जो है वो ऑनलाइन पे भी करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा ऑन कैंपस हो जाएगा तो फिर वहां पे हम जो है वो ज्यादा जो है ना वो वर्क कर लेंगे, क्योंकि आप जो है वो उधर मौजूद होंगे। सही है ना, आप बस जो चीजें मैंने बता दी हैं याद रखें। मैं वाइवा भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं क्विज, अगर ऑन कैंपस हो जाता है तो मैं वाइवा ले लूंगा, और अगर इधर होता है ऑनलाइन तो फिर मैं जो है वो क्विज जेनरेट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये हमें इंशाल्लाह जो है वो फिर नोटिस आ जाएगा। अगर ऑन कैंपस होता है तो वाइवा जो है वो कंडक्ट कर लूंगा। सही है ना, अगर वाइवा ना भी हुआ तो आपने जेन माइंड में रेडी रखना है। ठीक है ना चीजों का, तो हम ये थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो कर लेंगे। सही है ना, जितना जो है वो आपकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है ना सॉफ्टवेयर की। तो अभी मैं जो है वो फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। सर जी काइंडली सेटअप और करेक्ट शेयर कर दीजिएगा यार। पिछले ये जो सॉफ्टवेयर मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है ना, वो यार आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन इन टाइम कुछ और ही हो जाता है। सही है ना, तो आप ये बात बता रहे हैं। सही है ना, नोटिफिकेशन आ गया होगा लेकिन ये बाद में कुछ पता नहीं चलता। सही है ना, यहाँ पे यूटी में कुछ पता नहीं चलता, फिर जो है वो कोरोना का जो है वो स्टॉक लगा हुआ है इनके पास। सही है ना, तो वो मसला नहीं है। तो खैर जो भी सिचुएशन होती है, बात ये कि आपका फ्लो जो है वो बन गया है। सही है ना, फिर आप आगे जो है वो वर्क करते जाएंगे, तो उसी तरह जो है जितना काम असल में जो टीचर आपको बताता है आप बस उस तक रहें। सही है ना, आप अपने तौर पे जो है वो प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें, मेहनत करें जो अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन एटलीस्ट उतना करें जितना टीचर बताता है। सही है ना, ताकि आपको जो है वो अच्छे ग्रेड्स मिल सकें और आपकी जो है वो डीएमसी में जो है वो अच्छा इंप्रेशन जो है वो जेनरेट हो जहां भी आप इंटरव्यूज के लिए जाएं। सही हो गया, तो नाउ आई एम क्लोजिंग। ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह जो है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज।